नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक योजना लाई है जिसमें हरियाणा में जितने भी कैंडिडेट हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अब उनको प्राइवेट सेक्टर में 75% का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब उनकी योग्यता के अनुसार वो किसी भी कंपनी में पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा में जो हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी उनकी योग्यता के आधार पर। क्या है देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस जानेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या इसमें शर्तें हैं, क्या क्या इसमें नियम है। और यदि सरकार कुछ करती है, यदि कोई कंपनी मना करती है ऐसे रिजर्वेशन वाले बंदों को लेने से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हम इसके बारे में जानेंगे ब्रीफली क्या है। तो दोस्तों, हरियाणा प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग हरियाणा में जो 75% प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलेगा उसके लिए क्या क्या निर्धारित पात्रता हैं वो हम आपको बताएंगे। इस नियम के आधार पर निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिसमें एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए तक का वेतन 30,000 रुपये तक का वेतन दिया जाता है, अब उन नौकरियों में 75% सीट हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की होगी। तो दोस्तों, इसमें जिसकी महीने की जो एम्प्लॉइयों को 30,000 तक का मासिक वेतन प्राप्त देती है, उन कंपनियों में भी 75% सीट आरक्षित की जाएंगी हरियाणा के बेरोजगारों के लिए। हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही हरियाणा 75% लॉ का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, रेजिडेंस हरियाणा का होना चाहिए। ऐसे बेरोजगार जिन्होंने आईटीआई की हुई है और उन्हें इस नियम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो अच्छी कंपनियों में नौकरियां पा सकें। हरियाणा की निजी कंपनियों के द्वारा भविष्य में जितनी भी रिक्वायरमेंट भरी जाएंगी उनमें से सभी में यह नियम लागू होंगे। लेकिन इस नियम के लागू होने से पहले जो भी भर्ती हो चुकी है उनमें ये नियम लागू नहीं होंगे। जो पहले हो चुके हैं उनमें कोई इसमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा इस नियम का। अब जो आगे कंपनियों में भर्ती होंगी वो इस नियम के अकॉर्डिंग ही उन्हें आगे लेने पड़ेंगे। तो इन क्षेत्रों में नहीं होगा लागू। ऐसी निजी कंपनियां जिन्होंने अभी सेटअप किया है उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए 2 साल तक की छूट दी जा सकती है। और भट्टे उद्योग में यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ईंट भट्टा उद्योग में काम करने वाले श्रमिक बिहार और झारखंड से ही हैं। जो बाहर के श्रमिक हैं उनको कोई इसको लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में श्रमिक इस आधार पर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार के उद्योग में यह नियम लागू नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एरिया के कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि निर्माण कार्य में पश्चिम बंगाल के समय बाकी सभी वो काफ़ी निपुण होते हैं इस काम करने में। यदि कोई कंपनी इसे लागू नहीं करती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाती है, जो कि हरियाणा की कोई भी निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी जो अपने श्रमिकों का डाटा रजिस्टर नहीं करेगी तो उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल एक्ट अकॉर्डिंग टू 2020 सेक्शन 3 के अनुसार 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस कंपनी पर। यदि किसी कंपनी के द्वारा बार बार श्रमिक का डाटा छुपाया जाता है या फिर रजिस्टर नहीं करवाया जाता तो ऐसे कंपनी को 5,000 जुर्माना प्रतिदिन देना पड़ेगा। श्रमिक जिनकी मासिक आय 30,000 महीना से कम है उनका डाटा कंपनी के द्वारा श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी है। तो इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे, आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई भी एक आईडी होनी चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर और फैमिली आईडी होनी चाहिए। इसमें दोस्तों नियुक्ति के जो अधिकतम स्कोर है वो स्कोर हमने बता रखा है। यदि आपको बीपीएल अंत्योदय परिवार है तो 50 अंक जुड़ेंगे उसके। पारिवारिक आधार की आय जो इनकम है, पूरी फैमिली आईडी में जो इनकम है उसके 40 नंबर, कैंडिडेट की एज है उसके 15 नंबर और एज ऑफ डेवलपमेंट उसके 10 नंबर। सीईटी पास है यदि किसी का उसके 10 नंबर। कौशल आधार जिसने आईटीआई वगैरह कर रखी है
20 नंबर, और आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं भरा कैसे जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। तो इसकी जो साइट है हम उसको आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म अप्लाई होगा, local.hrylabor.gov.in। इसको आप नोटिस कर सकते हैं या इसको कहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, साइन अप करेंगे। यहाँ पर बेसिक डिटेल जो भी मांगेगा, फैमिली आईडी से सारी डिटेल इसको उठा लेगा। आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, फैमिली आईडी जो भी मांगे इसमें भर देनी है। उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। इसमें पहले आपसे अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। धन्यवाद दोस्तों।